वैदिक पंचांग दिनांक 30 मार्च 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ऋतु वसंत ऋतु, मास चैत्र मास, पक्ष शुक्ल, तिथि प्रतिपदा दोपहर 12:49 तक, तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र रेवती शाम 4:35 तक, तत्पश्चात अश्वनी, योग इंद्र शाम 5:54 तक, तत्पश्चात वैधृति, राहु का शाम 5:20 से शाम 6:53 तक, सूर्योदय सुबह 6:34, सूर्यास्त शाम 6:51, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, राष्ट्रीय चैत्री नूतन वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ, शालिवाहन शक 1947 प्रारंभ, गुड़ी पड़वा पूरा दिन शुभ मुहूर्त, ध्वजारोहण, चैत्री बासंती नवरात्र प्रारंभ, चेटीचंड श्री झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन शाम 6:42 से रात्रि 7:45 तक, पंचक समाप्त शाम 4:35। विशेष प्रतिपदा को कुष्मांड कुम्हड़ा पेठा न खाएं क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग चैत्र नवरात्रि तप की शक्ति का प्रतीक है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की द्वितीया तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक हैं। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने व तप करने की शक्ति हेतु इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में यह शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती है। अतः समस्त ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करने से यह शक्ति बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्धि व विजय प्राप्त होती है। कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ चंद्र घंटा। नवरात्रि की तृतीया तिथि यानी तीसरा दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्र घंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश किया था। नवरात्रि के तृतीय दिन इनका पूजन किया जाता है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग चैत्र नवरात्रि नवरात्रि की द्वितीया तिथि यानी दूसरे दिन माता दुर्गा जी को शक्कर का भोग लगाएं, इससे उम्र लंबी होती है। तृतीया तिथि यानी कि तीसरे दिन को माता दुर्गा जी को दूध का भोग लगाएं, इससे दुखों से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग गणगौर तीज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 31 मार्च सोमवार को है। गणगौर उत्सव में मुख्य रूप से माता पार्वती जी व भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यह उपाय इस प्रकार हैं। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती जी का अभिषेक आम अथवा गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती जी ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वहाँ संपत्ति और विद्या का वास रहता है। शिव पुराण के अनुसार लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव जी का पूजन करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती जी को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान करें, इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा वह निरोगी होता है। माता पार्वती जी को शक्कर का भोग लगाकर उसका दान करने से भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है।
दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। मालपुआ चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव जी को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। भगवान शिव जी की शमी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर जी सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो परिवार का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। भगवान शिव पर एक यानी कि गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू यानी कि सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से माता पार्वती जी का अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव जी का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को केले का भोग लगाकर दान करने से परिवार में सुख शांति रहती है। शहद का भोग लगाकर दान करने से धन प्राप्ति के एक बनते हैं। गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाकर दान करने से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति हो सकती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। रुद्राक्ष के रस से यदि माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। शिव जी को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है व गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उसका दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर गरीबों को दान करने से लोक परलोक में आनंद व वैभव मिलता है। माता पार्वती जी का अभिषेक दूध से किया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।